हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजरिका मिश्रा माय जर्नी फ्रॉम इंडिया टू यूएसए। आज हम लोग बातें करेंगे इलेक्शन के बारे में। मैं यहाँ आके क्या देख रही हूँ और क्या सीख रही हूँ, यही एक्सपीरियंसेस आज आपके शेयर करूँगी। इंडिया और यूएसए में ये जो इलेक्शन आ रही है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, क्या अंतर है मैंने देखा और बहुत सीखा। मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने सोचा आज ये टॉपिक के ऊपर जो मैंने कुछ नॉलेज गेन की आपके साथ शेयर करूँगी। तो उससे पहले मैं आपको बोलती हूँ, आप मेरा ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिए और कुछ अच्छा कमेंट दे दीजिए। तो चलिए, आज मैंने इलेक्शन के बारे में बोलूँगी, जो क्या मैंने अंतर देखा। इंडिया में ऐसे आप तो देखते हो, जब इलेक्शन आ जाती है मतलब माहौल पूरा एकदम फेस्टिव हो जाता है। फेस्टिवल जैसे हर कोई चारों तरफ बैनर, चारों तरफ पोस्टर, कोई बाइक में जाए, कार में जाए, कोई ना कुछ इतना शोर शराबा होता है। गली में हो, सिटी में हो, स्टेट वाइज, इतना इलेक्शन में सब कुछ जहाँ भी देखो वही टॉपिक डिस्कशन होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग, हम लोग ओपनली बातें करते हैं। अरे तू किसे वोट दे रहा है, क्या कर रहा है, कोई भी बुरा हो अच्छा हो, हम लोग पूरा आराम से डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन यूएसए में टोटली ऐसा नहीं है। ऐसे तो दो, इंडिया और अमेरिका दोनों ही डेमोक्रेसी कंट्री है, सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री इन द वर्ल्ड, लेकिन दोनों का सिस्टम टोटली डिफरेंट है। आप सोचिए, मैंने देखा यहाँ कोई भी ओपनली ऐसा डिस्कशन नहीं कर रही है इलेक्शन के बारे में। हर कोई जानता है, हर कोई किसको वोट देगा जानते हैं, लेकिन कोई ओपनली डिस्कशन नहीं। सेकंड, आप जानते हो इंडिया में इतने सारे पार्टीज़ है, मेरे तो याद भी नहीं है कौन सा पार्टी को। हाँ, मेजर पार्टियों को हम लोग याद रखते हैं, लेकिन इतने सारे पार्टी को हम लोग जानते भी नहीं हैं। लेकिन यहाँ यूएसए में दो सबसे बड़ा पार्टी हैं। मैं जो जानती हूँ, रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी से जो बाइडेन खड़े हैं। तो वो दोनों में 46 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, जो दोनों में चल रहा है जो कौन होगा। तो इलेक्शन का माहौल यहाँ पूरा शांत है। ऐसे देखती हूँ जैसे हम लोग इंडिया में भी मीडिया में हम लोग देखते हैं और बहुत सुनते हैं, जानते हैं, पेपर में हर कोई। यहाँ भी सब कुछ ऐसा ही है जैसे आप लोग यहाँ भी बैनर है, ऐसे नहीं कि पूरा उधर जहाँ वॉल में हो कहीं भी आप लोग पोस्टर चिपका देते हो, यहाँ ऐसे नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, मैंने सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगा, यहाँ मैंने देखा टेलीविज़न में दो कैंडिडेट का डिबेट, जो मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा। दो प्रेसिडेंट खड़े रहेंगे और दोनों डिबेट करेंगे। जो मैंने देखा डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन के अंदर जो दोनों का डिबेट इतना इंटरेस्टिंग था, आप मानोगे नहीं। दोनों जो प्रेजेंट है प्रेसिडेंट, वो क्या किए थे और क्या करने वाले हैं, और पिछले जो प्रेसिडेंट थे क्या था वो सब बोल रहे थे, और बाइडेन जो होंगे और पिछले क्या कमियां था, क्या नहीं होगा, उसी के ऊपर डिबेट चला। तो ये तो देखने वाली चीज़ है। मैं तो बहुत ज़्यादा तो नहीं जानती हूँ पॉलिटिक्स के बारे में, और उसके बारे में तो हम लोग इतने गहराई से भी डिस्कशन नहीं करेंगे। मुझे जो लगा इंटरेस्ट, मैं वही शेयर करने वाली हूँ। सेकेंड की थर्ड में मैं आपको बोलूँगी, हम लोग देखे थे जो इंडिया में प्राइम मिनिस्टर को हम लोग डायरेक्ट नहीं इलेक्ट कर पाते हैं, और लोकसभा के माध्यम से होते हैं। लेकिन आप जानते हो यहाँ आप प्रेसिडेंट को सीधा वोटर जो देते हैं वोट से ही इलेक्ट होते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा जे अरे सीधा आप दोगे वोट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए। तो ये थोड़ा डिफरेंट था इंडिया से। और मैं आपको बोलूँगी जे यहाँ जब इलेक्ट होते हैं, जैसे एक तो आपका कैंडिडेट चुन जाने के बाद प्रेसिडेंट ही चॉइस करेंगे जे उनका वाइस प्रेसिडेंट कौन बनेगा। तो बाइडेन चॉइस जो किए वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए, और कमला हैरिस है जो हाफ इंडियन है। ये भी एक अच्छी चीज़ थी जो मुझे इंटरेस्ट लगा उनके बारे में। बहुत सारा, मैं कोई पार्टी को बारे में नहीं जानती हूँ क्योंकि मेरे तो वोट देने की भी पावर नहीं है, लेकिन मुझे जो इंटरेस्ट लगा इसी के बारे में मैं शेयर करने वाली हूँ। और क्या मैंने देखा, आप जानते हो यहाँ क्या होता है,
यहाँ जो बैलेट पेपर है कि यहाँ कैसे वोटिंग सिस्टम है। आप अगर हम लोग का इंडिया में वोटिंग सिस्टम, आपका पास आईडी होगा, वोटर आईडी, और आप जाओगे इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ऊपर दबाओगे जो पार्टी को आप समर्थन करते हो। उसके बाद जब आप निकलोगे आपके फिंगर में एक इंक दे देते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ बहुत ही एडवांस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ करते हैं जाके आप ऐसे वोटिंग बूथ जाओगे जिस दिन आपको डेट होगा। सेकंड, यहाँ मेल में आपको पूरा आ जाता है। और ये जो मेल में आएगा और जो पेपर बुकलेट इतना मोटे होते हैं, मैंने देखा एक बुकलेट आया इतना मोटे था, आपको तो पढ़ने में 2-3 घंटा लग जाएगा कि क्या है इसमें। उसके बाद आप अर्ली वोट भी दे सकते हो, इन पर्सन आप जाओगे और अर्ली वोट दे सकते हो। तो यहाँ थोड़ा डिफरेंट है जो मैंने देखा, मैंने सोचा कि आपको ये शेयर कर लेती हूँ। और आप जानते हो हम लोग जैसे अभी कोविड है, जो कोई वोटिंग बूथ नहीं जा पाएगा। आप सोचो इंडिया में तो आप देखो वोटिंग बूथ जहाँ होता है, यहाँ पूरा पार्टियों का लोग सब खड़े रहते हैं और इतना भीड़ होता है। सुबह से हम लोग को सब बोलते हैं कि देख ये पार्टी में खड़े हैं सब, क्योंकि कहीं गलती हो जाएगा, कहीं चोरी हो जाएगा, बहुत सारा इसमें इंटरेस्टिंग रहता है। इंडिया में तो मुझे वो तने इलेक्शन का माहौल इंटरेस्टिंग था, यहाँ तो कुछ भी पता नहीं, शांत वातावरण, आप सोचो कुछ भी पता नहीं होता है। और जो मेल में आगे आपको बुकलेट आप पूरा पढ़ोगे। इसके साथ नहीं है कि आपको सिर्फ, यहाँ तो अभी चल रहा है जो सिर्फ आप प्रेसिडेंट को इलेक्शन नहीं, प्रेसिडेंट के साथ बहुत सारे कैंडिडेट आपको, सीनेटर जो स्टेट वाइज उनका रिप्रेजेंटेटिव जो हाउस को होता है स्टेट हाउस, इसके लिए लोकल जजेस, लोकल जो आपको बहुत सारा स्कूल का जो हेड रहते हैं, लाइब्रेरी का जो हेड रहते हैं, उनका इतने सारा नॉमिनेशन रहता है, सबको आप इलेक्ट करोगे और जब फॉर्म भर्ती हो जाएगा आप आओगे मेल ड्रॉप में उसको ड्रॉप कर दोगे। तो मेरा कहने का मतलब है हम लोग ये सब इंडिया में मैं नहीं देखा था, तो मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा। मैं तो हर दिन टीवी में जैसे हम लोग अपन ही यहाँ डिस्कशन कर देते हैं, उधर यहाँ नहीं है। लेकिन टीवी न्यूज़ चैनल में आप देखो, कुछ न्यूज़ चैनल सपोर्ट में बोलते हैं और कैंडिडेट की, और कुछ न्यूज़ चैनल अगेंस्ट में भी बोलते हैं। तो यही इलेक्शन के माहौल में मैं जब देखा, वॉक करने आई थी, देखा कि वोटिंग बूथ या रोड के साइड में है, कोई कार में आता है, आराम से पेपर और जो जिसको इलेक्ट किया है वो दे के चले जाते हैं। तो चलिए मैं आज आपको वही दिखाऊंगी जो यहाँ कोई इंडिया में जैसा कोई चोरी कर देगा कि ले जाएगा कि वोट को इधर उधर कर देते हैं, यहाँ वो सिस्टम नहीं है। यहाँ आप आओगे, शांत से वोट दोगे, चुपचाप कार में बैठ के चले जाओगे। क्योंकि जो बूथ नहीं जा पाएंगे, इच्छा नहीं है कोविड के लिए, उन्हीं के लिए ये घर को आता है। आज तो सबको मिल गया है, जो चाहेगा वो बूथ जाएगा उस दिन में, और जो नहीं चाहेगा वो बैलेट ड्रॉप बॉक्स में वो पेपर डालेंगे। तो मैंने देखा था, मैंने सोचा कि आपको थोड़ा शेयर कर लेती हूँ वो बॉक्स कैसा है और क्या है। सबसे इंटरेस्टिंग और बॉक्स में क्या है मैं दिखाती हूँ, आप थोड़ा रुकिए। अच्छा ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको बैलेट बॉक्स। देखिए ये है बैलेट बॉक्स, देख रहे हो, यहाँ रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स लिखा है, ऑफिशियल बैलेट ड्रॉप बॉक्स। यहाँ आप इंसर्ट करोगे, देखिए यहाँ इतना क्लोज है कि आप सिर्फ पेपर डाल सकते हो, हाथ भी नहीं। और यहाँ नंबरिंग पूरा एकदम ये है, टाइट सिक्योरिटी के अंदर ये है, आप इसको नहीं ले पाओगे। और आप देखो पीछे भी कैसे बंद के ये पूल में रखा हुआ है नंबर दे के, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और एक है, ये भी एक बॉक्स है जो इतना ही खुलता है, देखिए ये है ड्रॉप बॉक्स बस। और एक चीज़ में सबसे मुझे इंटरेस्टिंग लगा, मैं सोचा आपको दिखाऊंगी, यहाँ हर कोई लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आप देखिए, इंग्लिश से लेके, चाइनीज़ से लेके, स्पेनिश से लेके, और सबसे इंटरेस्टिंग हम लोग का लैंग्वेज भी है। देखिए
देखिए यह हिंदी में है। 3 नवंबर 2020 राष्ट्रपति पद आप चुनाव डाक द्वारा। देखिए अधिकारी मतपत्र ड्रॉप बॉक्स, तो हिंदी में भी लिखा हुआ है क्योंकि बहुत सारे यहाँ इंडियन भी है जिनके सिटीजनशिप है, वो वोट दे सकते हैं। तो मैंने सोचा इसके ऊपर आपको एक छोटा सा ब्लॉग बना दूंगी।